कलाकार बेमिसाल में। और आज जिस कलाकार के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो एक बेहतरीन संगीतकार हैं, एक्टर हैं, लिखते हैं, मतलब लिखते थे, राइटर भी थे और गाते भी थे। लेकिन वो जो दुनिया के सामने आए वो एज अ संगीतकार आए और फिर छा गए। 1940-50 का दशक कह सकते हैं पूरी तरीके से इन्हीं का था और बहुत बहुत बढ़िया संगीत इन्होंने दिया। हम अगर कहें इनको कि उस दौर का या फिर उस टाइम इनको कहा जाता था, पितामह की उपाधि दी गई थी इनको, ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। संगीत के पितामह की उपाधि इनको प्राप्त थी। किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये आपको पता था कि मैं ये पूछूंगी इसीलिए आप उस हिंट का वेट कर रहे थे कि वो कौन से संगीतकार या कौन सा कलाकार है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो कौन थे भारतीय संगीत के पितामह जिनको इस उपाधि से नवाजा गया था? आप थोड़ा सा सोच लीजिए। आज उनकी जयंती भी है। 7 जुलाई 1914 को इनका जन्म हुआ और 31 मई 2003 को ये हमको छोड़कर चले गए। बता दूं या फिर एक गाना सुनवाती हूँ। किस्मत फिल्म का गाना है, इसमें इन्होंने संगीत दिया और छा गई थी ये फिल्म, मील का पत्थर साबित हुई थी। उस टाइम की क्लासिक मूवी के तौर पर आई और इसका संगीत भी वैसे ही रहा। चलिए आप थोड़ा सा गैस वर्क कर ही लीजिए कि आज किस संगीतकार के बारे में, किस आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे आपके अपने आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 हरा सोना पर। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। तनना 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 तनना। हो गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना, क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है, मुझसे मेरा दिल, आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, किसने पहना दी, हाँ बोलो किसने पहना दी है मुझको प्रेम की माला, किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, आहा हा रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार, मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जा बादल, तू भी सुनता जा।
वाह क्या बात है। बादल तो दो दिलों की कहानी सुन ही रहा है आजकल, जो वो बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, सबको बड़े अच्छे लग रहे हैं। आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुन रहे हैं। और आज कलाकार बेमिसाल में मुझे पता है आपको इंतजार है कि किस कलाकार के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वैसे इनके बारे में मैं बता दूं कि फर्स्ट सॉन्ग विद विसल, फर्स्ट सॉन्ग विद कॉन्वर्सेशन, अगर ये दोनों श्रेय जाते हैं लाने के तो ये इन्हीं को जाते हैं। चलिए, अब तो आपने गेस वर्क कर ही लिया होगा कि मैं किस संगीतकार के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ अनिल बिस्वास जी के बारे में। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। बिल्कुल, हिंदी सिनेमा जगत के संगीत के शुरुआती दौर के सबसे सुरीले और कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल और लोकप्रिय संगीतकारों की अगर बात चलती है तो अनिल बिस्वास का नाम सबसे पहले आता है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें की ऐसी जो उससे पहले नहीं होती थी, क्योंकि संगीत पहले जो फिल्में बनती थी उनमें जो संगीत जाता था, बड़ी लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनमें। जैसे कि अगर हम हारमोनियम की बात करें, तबले की बात करें, तो बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ संगीत आता था और फिर आप लोग सुनते थे उसको। लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा को लेने आने की बात की जाए कि ऑर्केस्ट्रा का इंट्रोडक्शन किसने करवाया सबसे पहले, तो वो श्रेय भी जाता है अनिल बिस्वास जी को। बचपन से शौक था इनको, लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि इनको संगीत का, म्यूजिक का शौक है ना। लेकिन हाँ, घर में माहौल था, जाहिर सी बात है। इनकी मम्मी जो थी वो संगीत सीखती थी, तो उनको ना संगीत सिखाने के लिए एक गुरुजी आते थे। अब जब 4 साल के रहे होंगे ये, जब उनकी मदर को संगीत सिखाने के लिए गुरुजी आते थे, तो दरवाजे के पीछे छुप के ये संगीत सुनते थे, गाने सुनते थे और सीखते थे, और फिर नदी किनारे जाके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसका रियाज करते थे। तो कोई ऐसे, अगर हम फॉर्मल शिक्षा की बात करें तो कोई ऐसी एजुकेशन उन्होंने संगीत में नहीं ली। अपनी माँ को सीखते हुए देखकर उन्होंने सीखा, और फिर जो दिया उन्होंने फिल्मों में, जो हम लोगों को संगीत दिया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो अनिल बिस्वास जी की बात होती रहेगी मेरे यानी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ। आप कहीं जाइएगा मत, आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुनते रहिए। और साथ ही साथ हाँ, वो ऐप जो मैंने बताई थी आपको, न्यूज ऑन AIR की ऐप, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से नहीं सुन पाए तो इस ऐप के माध्यम से जरूर सुन लेंगे हमें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके, जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। नाजुक बहुत है देखो, नाजुक बहुत है देखो, दिल हो न गम से चूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। फुर्सत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना, फुर्सत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना। बिछड़े हैं आज हम तुम, बिछड़े हैं आज हम तुम, मिलना है फिर जरूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके।
की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर हैं। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। ले चलेंगे आपको उस स्थान की यात्रा पर जहां आपकी यात्रा को अद्वितीय बनाने के लिए होंगी ढेर सारी जानकारियां। और इस यात्रा में अपने अनुभवों को साझा करते हमारे मेहमान, इन सब का संग्रह आप सुन सकेंगे FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक कार्यक्रम तस्वीर में। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। अनिल बिस्वास के बारे में बात हो रही है और आपको पता है कि अनिल बिस्वास साहब जो हैं वो आज़ादी का जो एक दौर चला था कि आज़ाद करना है हमें भारत को, आज़ादी का मूवमेंट, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और अपने यंग एज से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्ट लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ा था और इसी वजह से वो राजनीति और वैचारिक रूप से भी काफ़ी सजग हो गए थे। यही जो उनकी सजगता थी, यही जो जागरूकता थी उनकी फिल्मों में, उनकी रचनाओं में हमको कहीं ना कहीं दिखाई दी, खासकर जब वो कोरस करते थे। तब हिंदी फिल्मों में प्रभावकारी कोरस रचने की शुरुआत इन्होंने ही की और काउंटर मेलोडी को भी असरदार और साथ ही साथ सही ढंग से लाने का श्रेय अनिल दा को ही जाता है। चलिए, अनिल बिस्वास के बारे में बात हो रही है तो कुछ खास ना बताऊं ऐसा तो नहीं हो सकता। आज़ादी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे ये, इसी वजह से इनको भागना भी पड़ा था। पहले जो थे ये वहाँ थे जो ईस्ट बंगाल है ना, वहाँ पर, तो वहाँ आज़ादी का जो मूवमेंट था उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ से भागकर कोलकाता आना पड़ा ताकि वहाँ उनको कोई पहचान ना सके। कोलकाता में ही इनके एक दोस्त थे पन्नालाल घोष, जिन्होंने इनकी हेल्प की और प्राइवेट स्कूल्स में इनको थोड़ा काम दिलवाया, ट्यूशन्स वगैरह दिलवाए, जिससे इनकी गुजर बसर आगे चली। चाय के ढाबे पर भी इन्होंने काम किया, झूठे बर्तन तक मांजे, लेकिन कभी अपने आप को ना दबा के इन्होंने वहीं छोड़ नहीं दिया। मुझे लगता है कि जब इंसान कुछ ऐसा करता है जो उसके लिए नहीं होता तो वो और मंझता है और खूबसूरत और निखार लाकर अपने आप में वापस आता है। तो अनिल दा ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद उनको नहीं करने थे, लेकिन फिर उसके बाद वो आए फिल्मों में और जब आए तो फिर सबके छक्के छुड़ा दिए। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। बोल बोल तू बोल रे मन के धनी बोल, बोल बोल तू बोल रे मन के पंछी बोल, मेरे मीठे गीत सुहाने
प्यारे प्यारे तेरे गाने, कानों में रस घोल पंछी, कानों में रस घोल, कानों में रस घोल पंछी, कानों में रस घोल, बन के पंछी बोल 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 रे, बन के पंछी सारे बन में आग लगा दे, सुना दे, सारे बन में आग लगा दे, प्रेमागिन अनमोल पंछी, प्रेमागिन अनमोल, प्रेमागिन अनमोल पंछी, प्रेमागिन अनमोल, बन के पंछी बोल 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 रे, बन के पंछी बन पंछी बन बनवारी, मन का पंछी तेरा पुजारी, बन पंछी बन बनवारी, मन का पंछी तेरा पुजारी, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, सजनी मुख तो खोल, तू बन के पंछी बोल बोल तू बोल रे, बन के पंछी बोल, तार से बोले बन का पंछी, तन में गावे बन का पंछी, तार से बोले बन का पंछी, तन में गावे बन का पंछी, जी है जाना जोर, जी है जाना जोर, जी है जाना जोर, जी है जाना जोर, बन के पंछी बोल 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 तू बोल रे, बन के पंछी बोल बोल तू बोल रे, बन के पंछी बोल। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाए। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और आज हम संगीतकार अनिल विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है उनके बारे में आपसे। जैसे कि अगर नई आवाज़ों को लाने की बात की जाती है ना, तो अनिल दा की बात सबसे पहले की जाती है। उन्होंने बहुत सारी नई आवाज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर हम बात करें अख्तरी फैजाबाई इनकी, तो आपको किन का नाम याद आएगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, वो तो मैं बता ही दूंगी आपको कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन
अनिल दा ये जरूर जानते थे कि उनका जो सिंगर है वो किस नोट पे गाता है। जैसे कि अगर लता मंगेशकर की मैं बात करूं तो लता मंगेशकर जो थी हाई नोट पर गाती थी, तो वो इस चीज को ध्यान में रखकर अपना म्यूजिक बनाते थे। वहीं पर अगर हम तलत महमूद की बात करें तो वो मिडिल नोट्स पर लेते थे अपने जो गानों को, तो वो मिडिल नोट्स, मतलब ये सब चीजें देखकर और साथ ही साथ फिल्म में क्या उस गाने का क्या सिचुएशन है, क्या मूड है, इस सब को देखकर वो अपने फिल्म में संगीत दिया करते थे। और अब जो मैंने काम आपको दिया है ना, उसकी बारी आ गई है। अब करते नहीं है ढंग से, है ना, सोचा नहीं आपने अभी भी कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल बेगम अख्तर के बारे में बात कर रही हूँ। ये बाद में बेगम अख्तर के नाम से ही जाकर मशहूर हुई। निर्देशक महबूब खान की फिल्म रोटी जो कि 1942 में आई थी, इसमें इनको गवाया था उन्होंने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे थे चंद्रमोहन, सितारा देवी, और इनके साथ सह भूमिका में थी। तो बेगम अख्तर की आवाज में 6 गजलें रिकॉर्ड हुई, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी के चलते ये सारी की सारी गजलें नहीं रखी गई। लेकिन इसी तरीके की आवाजें, बेहतरीन आवाजें हम कह सकते हैं कि अनिल दा ने इस फिल्म इंडस्ट्री को दी। तो हेड्स ऑफ करते हैं हम ऐसे कलाकारों को, ऐसे संगीतकारों को जिन्होंने हमारी जड़ें इतनी मजबूत दी, है ना। और आकाशवाणी अगर आकाशवाणी की बात, तेरे साथ चला दिल मेरा, रहे प्यार निगहबां तेरा, जा दिल रुबा, जा दिल रुबा। गीत लगा के गम से आने भरना क्या, राह चले तो कांटों से फिर डरना क्या। दिल की तमन्ना पूरी होने न पाई, आके जिगर में लगाती रे जुदाई। ओ साजना जरा देख तड़पना मेरा, मंजिल मंजिल है अंधेरा। ओ साजना जा दिल रुबा, दिल को तेरे बहलाऊंगा, उम्मीद का तारा बनके झूमूंगा, आंखों में तेरी मंजिल का नजारा बनके झूमूंगा, आंखों में तेरी मंजिल का नजारा बनके। जा दिल रुबा, नहीं दूर मिलन का डेरा, रहे प्यार निगहबां तेरा, जा दिल रुबा, जा दिल रुबा। गीत लगा के हमसे आगे भरना क्या, राह चले तो कांटों से फिर डरना क्या। होंगी जो सुनी सुनी उल्फत की राहें, ढूंढा करेंगी तुझको मेरी निगाहें। ओ साजना मैं लेके चली हम तेरा, मंजिल मंजिल है मेरा। ओ साजना जा दिल रुबा, याद हमारी बन के चांदनी राह में खिल जाएगी, कदम कदम पर तुझको धड़कते दिल की सदा आएगी। जा दिल रुबा, तेरी राह में सब कुछ मेरा, रहे प्यार निगहबां तेरा, जा दिल रुबा। ओ साजना छूटा है जो दामन तेरा, मंजिल मंजिल है अंधेरा। ओ साजना जा दिल रुबा। वाह, हेमंत दा की आवाज तो मतलब मेरे कानों में घुल सी जाती है। गीता दत्त साथ में तो सोने पे सुहागा हो गया। आप कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं और आज बात हो रही है अनिल बिस्वास जी की, जो कि फेमस संगीतकार रहे, जिनको पितामह की उपाधि दी गई।
वैसे महबूब खान के निर्देशन में अनिल दा के संगीत से सजी हुई और भी बहुत सारी यादगार फिल्में आई, जैसे कि जागीरदार, औरत, अली बाबा, पूजा, बहन, रोटी, ये सब। और महबूब खान को फिल्म औरत, जो कि 1940 की कहानी, इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने 1957 में एक बार फिर इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई जिसका नाम था मदर इंडिया। महबूब खान और अनिल विश्वास की आपस में इतनी छनती थी, मतलब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को बंगाली और मवाली कहकर बुलाते थे। इन दोनों की एक और बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं किस्मत फिल्म की बात कर लेती हूँ, जो कि मील का पत्थर साबित हुई अनिल दा के करियर में, सबसे चोटी पर पहुंचा दिया अनिल दा को। लेकिन जिस फिल्म से अनिल दा कहीं ना कहीं शिखर तक पहुंच गए, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, फिल्म किस्मत। और इस फिल्म के ज्यादातर गीत उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। किस्मत भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने उस टाइम कितनी कमाई की होगी। आप सोच सकते हैं कि कितनी कमाई की होगी इस फिल्म ने। 1943 की मैं बात कर रही हूँ। 1 करोड़ रुपए, ओ माय गॉड। एग्जैक्टली। लेकिन बाद में इसका रिकॉर्ड टूटा था। 1949 में एक फिल्म आई थी बरसात, इसी फिल्म ने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। किस्मत का जो गीत, जो गाना सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, वो कवि प्रदीप ने लिखा था। आज हिमालय की चोटी पे फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये गाना मैं सुनाऊंगी कि नहीं। ऑफ कोर्स सुनाऊंगी, जब बात कर रही हूं तो सुनाना तो बनता ही है। हिंदी सिनेमा का ये पहला संपूर्ण कोरस था जिसमें जो पूरा गाना था वो कोरस पर ही बना था। और इसमें मजेदार बात ये है कि जब कोरस दूर हटो ए दुनिया वालों, जब ये जो नारा दे रहा था, तो पता नहीं क्यों अनिल दा को और प्रदीप जी को और एक और शख्स थे जिनको वो उसमें जोश ही नहीं नजर आ रहा था। मतलब वो कह रहे थे कि इसमें जोश नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम दूर हटो ऑर्केस्ट्रा वालों, हम अब यहाँ पर ये नारा लगाएंगे। तब कवि प्रदीप और अनिल दा और जो तीसरे शख्स थे, उन्होंने इसको बोला, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो उनकी आवाज में उनको लगा कि भाई अब जोश आया है इसमें। तो ये जो गाना था बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था और हिंदी सिनेमा का जो पूरा कोरस, जिसमें पूरा कोरस यूज किया गया था, वो इसी फिल्म में यूज किया गया था। बाकी गीत भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज में अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, घर घर में दिवाली है। अमीर बाई कर्नाटकी और अशोक कुमार का ड्यूएट जो कि काफी फेमस हुआ, धीरे धीरे आ रे बादल, मैंने ऑलरेडी आपको सुना दिया ये गाना। और अनिल दा की बहन पारुल घोष का गाया हुआ पपी हरारे मेरे पिया से कहियो। हाँ ठीक है, लाइव शो में कभी कभी ऐसा हो जाता है तो इतना माइंड मत करिए। बट हाँ, अब वो गाना जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि मैं सुनाऊंगी कि नहीं सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 के साथ। की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने
चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आया ना वो जोश आपके अंदर भी जिस जोश की शायद अनिल दा और प्रदीप दा बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने वो जोश अपनी आवाज़ में दिखाया। अभी फ़िलहाल आप हमारे साथ हैं तो रिलैक्स रहिए। हाँ, कुछ काम करें तो काम भी करते रहिए। वेल, आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ, और ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन संगीतकार रहे, और इनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी है। अच्छा, आप सोचिए कि कोई गाना जब बनता है, उसकी जो धुन बनती है, म्यूजिक बनता है, तो कितना टाइम लगता होगा उसकी धुन बनने में, उसके लिरिक्स लिखने में कितना टाइम लगता होगा? गैस वर्क किया आपने? चलिए ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक क्लासिक गाना, मतलब क्लासिक ही कहेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस गाने को, क्योंकि इस गाने को क्लासिक सॉन्ग की उपाधि दी गई, वो 15 मिनट में बन गया, तो आप यकीन करेंगे? यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ था। और ये हुआ था इसलिए भी क्योंकि जब कोई संगीतकार या कोई लिरिसिस्ट सोच लेता है ना कि हाँ मुझे करना है, तो वो कर ही लेता है। एनीवेज, एक बार
प्रेम धवन जी थे जो कि लिरिसिस्ट थे, और जो हमारे अनिल दा थे, इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। तो प्रेम धवन जा रहे थे रेलवे स्टेशन सुरेंद्र कौर जी को मिलने के लिए, वो पंजाब से आ रही थी। तो उन्होंने अनिल दा को कहा कि चलो 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 तुम मेरे साथ चलो। तो अनिल दा गाड़ी में उनके साथ बैठ गए। उन्होंने जेब से पेपर निकाला और कहा कि ये लिरिक्स हैं जो मैंने फिल्म के लिए लिखे हैं, तराना के लिए, और तुम ज़रा देख लेना इसको। तो अनिल दा ने कहा ओके। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक्चुअली। तो वो लिरिक्स भी उन्होंने बहुत जल्दी लिखे थे, मतलब उन्हें बहुत कम समय लगा था। अनिल दा को जब उन्होंने गाना दिया तो गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने उस गाने की धुन सोच ली, और फिर जब उन्होंने कहा प्रेम धवन जी ने कि ठीक है चलो तुम भी सुरेंद्र कौर से मिल लेना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाइए, मैं यहाँ पर ज़रा समुद्र के किनारे बैठूंगा। और वो समुद्र के किनारे बैठे, विद इन 15 मिनट उन्होंने उस गाने की धुन बना ली, और ये गाना हो गया क्लासिक, अल्टीमेट सॉन्ग था ये। इसको गाया था किसने, चलिए मैं बता देती हूँ, तलत महमूद और लता मंगेशकर ने, जिसके बारे में मैं बता रही थी ना। इन्होंने बहुत ध्यान रखा था इस चीज़ का भी कि भाई कौन किस नोट पर गाता है। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिटारा तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो पूरा नहीं कर पाती, मैं बोल नहीं पाती इतना सारा जितना मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, आप वो गाना सुनिए जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि शुरुआत में इसके वर्ड्स बता दूं आपको, लेकिन अच्छा ठीक है, अपने कानों से ही सुन लीजिए। लगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। क्या बात है, अरमान तो सुलगते ही हैं सीने में। बस उन अरमानों को हमें वो रास्ता देना है जहां से निकलकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, संगीतकार अनिल विश्वास के बारे में बात हो रही है। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और अब बात करते हैं पहली नजर की।
गाना नहीं, फिल्म की बात कर रही हूँ मैं। ये 1945 में आई थी। मोतीलाल जी ने इस फिल्म में एक्टिंग की थी और इस फिल्म में अनिल दा ने हिंदी फिल्मों के महान गायक मुकेश चंद्र माथुर यानी मुकेश जी को पहली बार गाने का मौका दिया था। अब मुकेश दा की अगर हम बात करें तो उनके गायकी में ना कुंदन लाल सहगल की जो झलक थी हमें अक्सर देखने को सुनने को मिलती थी, देखने को नहीं। बट अनिल बिस्वास जी ने हमेशा मुकेश दा को बोला कि भाई तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ। एनीवे, तो उन्होंने पहला चांस दिया मुकेश जी को और हिंदी फिल्म गीत था, राग दरबारी पर आधारित था ये गीत, दिल जलता है तो जलने दे। अनिल दा ने इस गीत के दूसरे अंतरे में जिस तरीके से दरबारी की चाल बदली, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया, वो वाकई में एक बहुत अच्छी मिसाल कह सकते हैं हम। और इस गाने ने मुकेश को न सिर्फ वो ब्रेक दिया जिसकी उनको जरूरत थी, बल्कि उनको कामयाबी के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए सुनते हैं वो गाना। और अब मैं आपसे ले लूं इजाजत? नहीं, गाने के बाद ही लेती हूँ। कुछ और अपने दिल के अरमान निकाल लूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। आप जाइएगा नहीं कहीं। 100.1 खरा सोना, बिल्कुल आकाशवाणी का FM गोल्ड सुनते रहिए। और अभी तक न्यूज ऑन AIR की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। कैसा लगा ये गाना आपको? अच्छा ना? और कैसा लगा ये शो? ये तो आप बता सकते हैं हमें कैसे। हाँ, एकदम सही पहचाना। आपको हमें ईमेल करना है fmgold@gmail.com। अनिल विश्वास की संगीत निर्देशन में 1949 में आई फिल्म लाडली भी लता के करियर की यादगार फिल्म है, जिसका नगमा तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है लता के चुनिंदा बेहतरीन गानों में से एक है। और इसी के ठीक अगले वर्ष यानी कि 1950 में आई थी फिल्म आरजू। दिलीप कुमार अभिनीत इस फिल्म में अनिल विश्वास ने 2 पार्श्व गायकों को मौका दिया था और एक थे शहंशाह गजल तलत महमूद और दूसरी सुधा मल्होत्रा। गालिब की गजल रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो का असर लिए मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ए दिल मुझे ऐसी जगह पर ले चल पार्श्व गायक के रूप में तलत साहब का सफर परवान चढ़ा। और सुधा मल्होत्रा ने इस फिल्म में अपना पहला गीत गाया मिला गए नैन। उस समय सुधा मल्होत्रा की उम्र 14 साल से भी कम थी और इस फिल्म में लता के गाए सभी 5 गाने बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन कहां तक हम उठाएं गम का असर सबसे अलग और सबसे जुदा, सबसे अलहदा था। तो चलिए अब बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाजत।